तो हाजी जी सट्टू इतना घर खरीद ली। नफसियात कुकड़ी ने बोला था कि मुझे फंड फुंड मिला है, उसने कहीं देखा था, पता नहीं उसके बाप ने दिखाया, माँ ने दिखाया। तो मैंने तो उसे सबूत दिया कि भाई ऐसे ऐसे रिसीट मेरे पास 10-12 पड़े होंगे, बहुत सारे पड़े हैं, जिसको लेके मैंने भाड़ा भर के आया है। भाई मैं पाकिस्तान से निकली, दुबई गई, वहाँ खूब घूमा, उसके बाद सिंगापुर गई, वहाँ भी खूब घूमा, उसके बाद मैं फिजी आई हूँ। तो जल कुकड़ी के बैंड बज गई इतनी सारी। कहती है मुझे फंड मिला। भाई तुम्हें मिलता होगा, हमें नहीं मिलता है। सट्टू मुझे अगर फंड फुंड देती तो मैं कब का आ जाती। अच्छा, तो आज चलते असीम के वॉइस पे कुछ थोड़ा से और फुलझड़ियाँ छोड़ते बताते। हाय हाय, तुम लोग के हाथ नहीं लगता है ना कुछ। तुम लोग मेरे नाम भी तो खुल के नहीं ले पा रहे हो। जलो मरो मरो भाई मरो, हमारा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, मैं जो वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा, और सबको पता मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ये फंड फुंड वाली आंटी लाई सबूत के, फंड के सबूत देख ले। मैं तो सबूत दिखा दिया। ये मेरे पैसे ट्रांसफर है अभी जल्द के, और इसी से मैंने टिकट किया है। और ऐसे बहुत पड़े घर में। पहले घर इसने खरीदा है तो सबको दावत बुला के खिलाती रह गई और सबको जताती रह गई कि जैसे कि इसने घर खरीदा है। हाँ जी, बिल्कुल इसने घर खरीदा है। वरना किराए के घर पे कौन किसी को दावत दावत कराता है, इतना बड़ा बड़ा बुला बुला के मिठाई या मुंह मीठा फलान फलान। ठीक है, ये सबको चूना लगा रही है। और ये घर भी इसने खरीदा है, क्योंकि अब ये कौसर नाम की जो इसे लकी चार्म इसने अपने हाथों से खो दिया है ना। उसके बारे में बाद में बातें करते हैं, अभी तो हम अपने मुद्दे पे कर लेते हैं। तो मैडम ने इस घर को खरीदा है, अब सबको फिर से दावत दावत खिलाएगी। जिंदगी बीत गई इसके दावत खिला खिला के। मजा ले कोई इसको अपने घर बुला के दावत खिलाए, तो नहीं बेचारी बदनसीब है, सिर्फ यही सबको बुला बुला के दावतें खिलाती है। एक सड़ा से घर ले लेती है तो दावत खिलाना सबको बुला के। और लोग क्या क्या ले लेते हैं, दावत इसे देते ही नहीं है। वो तो हुरैन के अम्मा ने बुला लिया बर्थडे पे, जहाँ पे इसको इसका बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब मिला ना बचपन का। वो तो तुम लोग भी समझदार हो हुरैन के अम्मा, तू भी तो समझदार हो। तू पेप्पल सोफ़ा तैयार कर लो ना, बनवा लो ना। अगर नहीं है तो अपने सोफ़े को पर्पल कलर के अपहोल्स्ट्री करवा ले हो, बहुत जल्द पेप्पल सोफ़ा काम आएगा। इतना सारा घर तो खरीदा है, भवलपुर में खरीदा है, कराची में खरीदा है। ये जो 3 स्टोरी के भूत बंगला है, इसको छोड़ के जा भी इसीलिए रहे हो क्योंकि भूत बंगला है। तो भाई इतना सारा घर तो खरीदे हो, कौन सा तो पहली बार खरीद रहे हो, उछल कूद कर रही हो कि घर के क्या नाम रखूं। एक काम कर, इस बार तुम्हारे साथ बिल्लो रानी है, बस फर्क इतना है। पहले तुमने चोरों की तरह खरीदा था, बिल्लो रानी साथ थी नहीं। इस बार तुमने खरीदा है, बिल्लो छिल्लो तुम्हारे साथ है। तो एक काम कर लो, अपने घर का नाम रख लो बिल्लो रानी धर्मशाला। ठीक है, क्योंकि बिल्लो रानी के भाई के बच्चे धर्मशाला की तरह पड़े रहते हैं। एक एक घर से 3-3 बच्चे पड़े रहते, धर्मशाला से कम है का रे। ओ सट्टू टट्टू। हाँ, घर खरीदने की खुशी इसलिए ज़्यादा है इस बार क्योंकि बिल्लो रानी इज विद यू। पहले बिल्लो छिल्लो थी नहीं ना। ये घर ये वो अपना शौहर कोई नहीं बांटता। हंसता मुस्कुराता घर, देखो हर चीज बंदा बांट सकता है। मकसद दुनिया की चीजें, प्लॉट मतलब सब्जी, घर ये वो, अपना शौहर कोई नहीं बांटता। ठीक है, कुछ भी हो जाए, अपना शौहर अपना हस्बैंड कोई नहीं बांटता। कोई ऐसी लेडीज नहीं पैदा हुई दुनिया में तो बोले मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो जाए। किस लिए हो जाए, कोई मजबूरी होती है, बच्चे नहीं हुए, या कोई मतलब है कोई कुछ और मजबूरियां हैं, या बच्चा वाला बुढ़ी औरत है या बीमार है। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी इस तारा में। आए है मुचड़, ये तुम्हारी ये कुटनापन की वजह से सट्टू तुम्हें अपने घर में जगह नहीं देती है। समझ आ गई ना। कैसे कह रहा है कि मेरी सितारा बेटी के, सितारा बेटी बुढ़िया भी नहीं है, सितारा बेटी के बच्चे भी पैदा होते हैं, सितारा बेटी मरीज भी नहीं है, फिर शादी हुआ क्यों। अरे चाचा, तेरे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। पागल हो गए हो का। अरे मैं तो भूल जाती हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा खांसी की दवाई पी लेता है तो बकला जाता है। पहले भी तो पी पाए कायरा ना, बोले मैं खांसी की दवाई पिया था, नशा नहीं किया था। तो चाचा के 1 चम्मच खांसी की दवाई 4 बोतल वोडका के बराबर है रे बाप रे बाप। तो चाचू, तुम्हारे जो सवाल है उसी में जवाब है। जब तेरी बेटी में कोई खामी नहीं है, शादी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शादी हुआ ही नहीं है।
तो ऐसा ऐसा खामी कहाँ से तुम्हें नज़र आएगा? तुम्हारी बेटी कैसे बर्दाश्त कर रही है एक औरत को, क्योंकि शादी ही नहीं हुआ तो बर्दाश्त कर रही है? बुढ़ाऊ पगला, सन की, नशेड़ी, तुम्हें क्या क्या नाम बताऊँ मैं तुम्हारी। तो भाई ये चाचा जो है 24 घंटे बैठा है इसके बेड़ा गर्क करने के लिए। अगर इस बुढ़ा से कोई मोबाइल छीन ले और यूट्यूब छुड़वा दे तब इस सट्टू के गुजारा यहाँ पे लग जाएगा। काफ़ी लोग हैं जो सट्टू के वीडियो नहीं देखते, मुचड़ू के देख के पेट भर लेते हैं, कहते मुच्चड़ पूरा कहानी बता देता है। उसी तरह गोचू के और कोसर के जो माऊ माऊ वाला भैया है, माऊ माऊ करता रहता है, सट्टू के देख के पीछे पीछे दुम हिलाता रहता बिल्ला बन के। उसकी वीडियो इसलिए नहीं चलती है क्योंकि मुजरे वाली झटके देती है उनके वीडियो पे। तो ये लोगों को वाईटी से हटाओ ना, तुम लोग के भड़ भड़ के पैसा आएगा। तो भाई अब हम चलते हैं सट्टू द टट्टू पे। टट्टू कहती है कि मेरी बेटी के टीचर ने बाल बनाया। ओ माय गॉड, इतना हाई फाई, इतना बढ़ चढ़ के स्कूल है और वहाँ पे टीचा को एकलौती बेटी टिंगमुंगी नज़र आती है जिसके वो हमेशा बाल ही बनाती रहती है। इतना में तुम लोग को समझ आ गया होगा कि कैसन स्कूल में पढ़ा थे इनके बच्चे, जहाँ टीचरवा के पास इतना फ्री टाइम है कि खाली बाल बनाए, खाली बाल बनाए। भाई मैं तो कभी बच्ची को एक स्कूल भेज के एक्सपीरियंस नहीं किया रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी लड़की जब स्कूल जाएगी, वहाँ के क्लास रोल 40s में होता है, तो जितना क्लास 1 है सब में 40 बच्चे होते हैं। कभी कभी कम कर देते हैं, 3-4 क्लास 1 बना देते हैं। तो मैं भी देखूंगी कौन ऐसी टीचर पैदा हुई है जहाँ पे बच्चों पे अलग 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 फोकस करते हैं भाई, बार बार बनाते हैं। लेकिन मैं तो अपनी बेटी को मुस्लिम स्कूल में एडमिट कराया जहाँ पे हिजाब पहन के जाएगी मेरी बेटी। तो सट्टू तुम बताओ ना, ऐसा कौन सी टीचर है जो पढ़ाई के अलावा तुम्हारी लड़की के बलवे बनाती रहे 24 घंटे? तुम्हारे बच्चे तो पढ़ लिख लिए, डिग्री मिल गए भाई फैशन परेड में। वहीं पे मिनमिनैया के कभी कोई पढ़ाई वढ़ाई के कॉन्ग्रेचुलेशंस होता नहीं है, सिर्फ कलरिंग और पेंटिंग की होती है। लगता है इसके बच्चों ने कोई पेंटिंग और फैशन परेड के स्कूल ज्वाइन किया है। तो भाई मिनमिनैया पेंटिंग करके आई है, माँ कहती है कि वाह माशाल्लाह मेरी लड़की फर्स्ट प्राइज़ लाई है। अरे भाई पढ़ाई में फर्स्ट प्राइज़ लाए। इतने सारे पौधे लेने गई थी कि मैं घर में पौधे लगाऊंगी, तो जामुन के पौधे पता क्यों ले रही है? गोचू को तो रूम में जगह मिलता नहीं है, बेचारा चमगादुर की तरह टंगा रहेगा जामुन के पेड़ में। वैसे भी जामुन में चमगादुर टंगे होते हैं ज़्यादा ना, तो ये घोचू भी वहीं टंगा रहेगा, इसलिए बेचारी जामुन के पेड़ एकदम शिद्दत से ढूंढ रही है। ओ घोचू तैयार हो जा, जामुन तुम्हारे लिए उगा रही है मैडम ना। अभी तो फूलों पे तू एडजस्ट हो जाता है, बुढ़ापे में जामुन पेड़ पे एडजस्ट होना। अगर तुम लोग को लग रहा है कि कोसर के भाई सट्टू टट्टू को टोंट मार रहा है तो तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो भाई। सब कुछ पालो, गलत फहमी मत पाला करो। वो टोंट नहीं मार रहा है, ये सब मिलजुल के गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? कोसर के भाई इसके खिलाफ तभी बोलता है जब ये कोसर के बुराई करती है। अभी इसने कोसर के कोई बुराई नहीं किया है तो उसके भाई टोंट भी नहीं मार रहा है, सिर्फ यूट्यूब फैमिली को बता रहा है कि हम लोग के बीच में दरार पड़ा है भाई। अब जितना दिन बाजी इधर बैठेगी समझ लेना दरार के कारण बैठी है। और जो लोग कह रहे हैं कि बिल्लो रानी के धर्मशाला की बातें रमज़ान और उसका भाई सुमान बाहर कर रहा है, भाई ये भी तुम लोग गलत फहमी पाल रहे हो। बात वही बाहर करेंगे रमज़ान और उस्मान जो सट्टू करवाएगी। ये लोग को ऐसे थोड़ी ना घर में रखिए, जानबूझ के रखिए कच्चे खिलाड़ियों को। तो रमज़ान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, रमज़ान को पता है कि किन किन स्टेप पे क्या क्या करना चाहिए। असल बात जो था वो सतुर असीम कर गया भाई, वो कोई मौका नहीं था, वही कोई मुंह नहीं था। वो तो बेचारा अपना सब्सक्राइबर सीधा उस क्लिप में पूरी बातें कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो, आप लड़का और लड़की हो मुझे नहीं पता है, जो भी हो हमारे सब्सक्राइबर हो वही बहुत खुशी की बात है। उसके बाद कहता है कि सट्टू को तुम लोग जो बताना चाहते हो अगर बता भी दोगे देन आई डोंट गिव अ डैम, बता दे मैं उससे डरता नहीं हूँ। ये भी उसने बोला उसमें। उसे लगा ये नहीं बताएगी क्योंकि उससे पहले बहुत सारे वॉइसेस भेजा था उसने, कभी तो मैंने बड़े बड़े बम को फोड़ा ही नहीं। ये तो सिर्फ छोटा सा फुलझड़ी डाली थी मैंने, जो तुम लोग के जाके आओ आओ चिल्ला रहे हो तुम लोग।
भाई से बढ़ के वो मैं जो मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। बोल करे मेरे ऊपर कहीं, फिर बताती हूँ क्या क्या बोम है, जिसके दम में कर ले भाई, जान छुड़ा ले, सुन ले। बस अच्छा है मैं जो कह रही हूँ ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कि ये कोसर इसके वाइफ नहीं है, बस वही सच है और कुछ सच नहीं है। उसके अलावा कोई जिना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये बिल्लो बुढ़ा की कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। अगर कोई सच्चाई है तो वो ये है कि कोसर घुचू के वाइफ नहीं है। उससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है यहाँ पे। तो ये असीम जो तमाशा कर रहा है, असीम आया है यहाँ से तुम लोगों को ले जाने, कि देखते हैं कौन कौन मुझे बोलता है कि असीम मेरे से बात करो ना। मैंने तो असीम को कभी बोला ही नहीं मेरे से बात करो। इसने खुद मुझे मैसेज किया था, मैंने नहीं किया था। मैं ऐड कर ली थी, हाय बाय खुद उसने किया था। तो हाय बाय में हाय बाय करते करते अब ना सगा मान के बैठ गया। घोचू ने सही रिएक्शन दिया था असीम पे, कि जिनको तू सगा मान के बैठा है वो तुम्हारी बहनों को भी गालियां देती है। वो वाला लाइन एकदम एग्जैक्ट फिट बैठा था। अजीम को लगा कि हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे सगे हैं। अये अये दिल की राज खोल बेटा। लेकिन ये आंटियां कहते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ और ये सट्टू करवा रही है मुझसे। तो भाई असीम के वॉइसेस में कब लीक करने वाली हूँ, वो ये है कि कभी नहीं, नेवा। क्योंकि इस लीक से तुम लोग का फायदा हुआ, मेरा नहीं हुआ। दैट टाइम आई वॉज वेरी बिजी। दैट टाइम आई वॉज वेरी बिजी। अरे अनलिमिटेड मिस्ट्री ये सब मेरी प्यारी प्यारी बहनों को सिर्फ पता है कि क्यों मैंने डाला रहा। कोई पर्पस नहीं रहा मेरा वो वॉइस डालने का। और जब मैंने डाल दिया तो जिनके हाथ नहीं लगा, जो कॉपी करके अपने चैनल पे नहीं लगा पाए, जो मेरा नाम नहीं ले पाए, वो बेचारे जल के मर गए, खाक हो गए भाई, राख के जगह खाक हो गए। तो मेरा क्या जाता भाई, जितना मर्जी स्टोरी बना, हु केयर्स। तुम लोग को कौन लिफ्ट करवाता है और करता है। एक ठोरी आई थी, कहती थी मुझे फंड मिला है, मैं रातों रात पहुंच गई। ओए होए पीजी, मैंने जब दिखाया तो इसकी फटी पड़ी है, कोई आवाज़ नहीं निकल रहा, चू चा नहीं कर पा रही है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, तो हमें करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।